बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मैं? क्या है माँ जी, बताइए, क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रही हो? अरे बहुरिया, सुबह के 10 बज गए, सूरज सर पे मड़मड़ा रहे हैं और तुम अभी तक मुझे चाय नाश्ता भी नहीं दिया। ओह, मेरा बुढ़ापा आ गया है। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे जैसी थी तो मैं भी ऐसे फॉरवर्ड काम करती थी। अरे माँ जी, मुझे सुबह उठ के ही तुरंत चाय नाश्ता बनाने का मौका मिले तब बना दूं ना। अरे लाखों काम पड़े रहते हैं। अरे बहुरिया, वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम सुबह उठ के क्या कर रही हो। बस सुबह से उठ के बैठ के भैंस की जैसा रील ही चला रही हो बैठे बैठे, और बोल रही हो कि मुझे बहुत काम रहता है। क्या करूं, बुढ़ापा आ गया, चला भी नहीं जा रहा है। नहीं तो मैं भी तुम्हें बताती आज। अरे माँ जी, नहीं तो क्या, अगर आप चल लेते तो क्या मुझे मारते पीटते? यही करती और क्या करती? इसके अलावा आपके पास है क्या? लेकिन वो मत समझ लेना, मैं पुराने जमाने की बहुरिया हूँ, मैं मॉडल जमाने की बहुरिया हूँ। एक मारोगी तो 2 मार पड़ेगी। हाय रे मेरी करम किस्मत फूट गई। न जाने कौन से कुल में मेरे बेटे के जन्म हुए थे कि इस कलमुही से भेंट हो गया, जो मुझे एक अन्न का पानी भी देना बहुत तकलीफ समझती है इसको। मैं कैसे इसकी शादी कर लिया, कैसे देखा था इसे, और क्या थी और क्या बन गई ये अब। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इस तरह रोना रो रही हो और पूरे मोहल्ले को बता रही हो कि मेरी बहू इस तरह है? अरे बहुरिया, सब कुछ करके पूछ रही हो मैंने क्या कर दिया है? अब कुछ करना बाकी है क्या कि आज कुछ और करोगी? जो बाकी है वो भी कर लो, मेरा बुढ़ापा है, नहीं तो मैं बताती तुम्हें अभी। अरे माँ जी, इस तरह बोल रही हो कि आप बूढ़ी हो गई, आप क्या कर लेती? नहीं तो आपको जिस तरह रूखे सूखे मिल रहे हैं बैठ के मुफ्त में खाओ, नहीं तो वहीं पे जहाँ बैठी हो वहीं पे मैं ढकेल दूंगी आपको, बस टूट जाएगा हाथ पैर आपका। अरे कुलच्छनी बहुरिया, भगवान किसी को इस तरह बहुरिया ना दे। मैं समझ कर लाई थी कि मेरा सेवा पानी करेगी बुढ़ापे में, और ये मेरे बुढ़ापे में और जान लेना चाहती है। और मेरा बेटा है जो बीबी का गुलाम, इससे ही डरता रहता है हमेशा। अरे माँ जी, आप किसको बोल रही बीबी का गुलाम? मैं बीबी का गुलाम नहीं हूँ। मैंने शादी थोड़ी किया था, आपने ही तो किया था देख के आपकी निक्की बहुरिया को। तो मैं क्या करूँ इसमें? अब बोलो तो उसको ही मैं घर से भगा दूँ, या तुम दोनों के झगड़े में मैं नहीं फंसना चाहता। मैं चला अपने ऑफिस में, आप दोनों निपट लो। दोस्तों, ऐसी कॉमेडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सास बहू कॉमेडी देख के आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह आप भी अपने घर में और परिवार में झगड़ा सुलझाइए। माँ और बहू में झगड़ा हो तो खुद वहाँ से निकल जाए। अरे बहू, वो बहू, अरे कहाँ मर गई? क्या है माँ जी, बोलिए। आप जब देखो जब चिल्लाती रहती हो, कम से कम कभी तो सुकून से रहने दो मुझे। अरे बहुरिया नखड़ई, अरे सोती हो? अरे उठो जरा, क्या सोती सोती रहती हो हमेशा? हैं? अरे देखो बाहर मौसम कितना अच्छा है। तो माँ जी, इस मौसम का मैं अचार डालूं? बताइए। अरे मौसम अच्छा है तो मैं क्या करूं, इसीलिए तो मैं सोती हूँ। अरे कमीनी बहुरिया, मेरी बात नहीं समझी तू? मैं बोलना चाह रही हूँ कि मौसम आज बहुत अच्छा है
खाती रहती हो तुम। अरे ओ बेटा मोहन, मोहन बेटा, अरे कहाँ मर गया तू? क्या हुआ माँ, बोलो। अरे बेटा देख तो तेरी बीवी कैसे नखड़े मार रही है। मुझे देखो और खाना क्या खिला के इतना ही ताना मार रही है। इसीलिए मैं तेरी शादी करी थी कि मुझे लाके पाल पोस के बड़ा करके तेरे को शादी करूंगी, यही ताना सुनने के लिए। अरे क्या अपनी बीवी को सर पे चढ़ा के रखा है? दो तार टमाटा लगा मेरे सामने अभी तो इसको। अरे संजना, ओ संजना, जरा बाहर तो निकल तू। आज मैं तेरा हाथ पैर सब तोड़ के रख दूंगा। जल्दी आ बाहर। माँ को ऐसा बदतमीजी से बात क्यों कर रही थी तू? अरे क्या हुआ जी, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? गला फाड़ फाड़ के इतना मत चिल्लाओ, गला बैठ जाएगा। और मम्मी जो बोल रही हैं वो बिल्कुल झूठ है, खाली पकौड़ी ही बोल रही थी बनाने के लिए। अरे जब देखो हमेशा पकौड़ी ही पकौड़ी। मैं बोला कभी पनीर भी बनवा लिया करो। नहीं बेटा, ये तेरी बीबी अब तो भी धोखेबाज और झुट्ठन भी निकल गई। अरे कमीनी की औलाद, किस तरह तेरे माँ बाप ने तुझे पाला है जो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही भड़का रही है। आज रुक, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ के एक कर देती हूँ। अरे माँ और संजना, तुम दोनों इस तरह सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये भगवान जो भी बरस रहे हैं ये फिर वापस चले जाएंगे। बोलेंगे अरे अभी तो मैंने बारिश शुरू की, फिर ये लग गई सास बहू की किचिर पिचिर किचिर पिचिर। चलो चलते हैं यहाँ। अरे जरा तुम दोनों शांत हो जाओ और पकौड़ी मैं ही बना देता हूँ। अरे पंडित, फटाफट से फेरे करा दो यार, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। अरे थोड़ा सब्र रखो बालक, सब्र का फल मीठा होता है। अरे पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सब्र कर ले, क्योंकि ज़्यादा सब्र करने का फल मीठा हो जाता है और मीठे रस में कीड़े पड़ जाते हैं। भरी जवानी उछाल मार रही है मेरी। अरे ठीक है बालक, तुम इतने उतावले हुए जा रहे हो तो मैं अभी तुम्हारे फेरे करा देता हूँ। रुको, मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ अभी। अरे अरे सुनिए पंडित जी, पहला वचन मुझे ही मांगना है। अच्छा ठीक है बालिके, पहले तुम ही वचन मांग लेना। सुनो बालक, जो भी लड़की कहेगी उसे हाँ ही कहना है। अगर तुमने गलती से मना किया तो शादी वहीं टूट जाएगी। अच्छा ठीक है पंडित जी, कसम आपके पिछवाड़े के, मैं सिर्फ हाँ ही बोलूँगा, हाँ के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर हाँ के सिवा कुछ और बोला तो आपका पिछवाड़ा कट के गिर जाए। तो ठीक है, सुनिए मेरी बात। जब मैं कभी कभी रील बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे तो आप उसे मना नहीं करोगे। और कभी कभी आप तो पेटीकोट और साड़ी पहनकर आपको भी मेरे साथ ठुमका लगाना पड़ेगा। ए बोलो बालक, चुप क्यों हो इतना? बताओ, बालिका जो बोली तुम्हें मंजूर है? अरे हाँ हाँ पंडित जी, मुझे मंजूर है, लेकिन अब मेरा वचन सुनिए। जब भी मैं दारू पी के आऊँगा और तुम्हें पीटूँगा, मारूँगा, तो आप मुझे मना नहीं करोगी? बोलो, मंजूर है कि नहीं? अरे बालिका, तुम क्यों चुप हो गई इतना? बोलो, जो बालक बोला तुम्हें स्वीकार है कि नहीं? हाँ मुझे मंजूर है। अब मेरा दूसरा वचन सुनिए। जब भी मैं फोन पे अपने दोस्तों और यारों से बात करूंगी तो आप उसे इनकार नहीं करेंगे और आप भी उससे प्यार से ही बात करेंगे। बोलो आपको मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल मंजूर है। अरे वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है। ऊपर वाले ने तो तुम दोनों को बहुत ठोक बजा के भेजा है। ऐसी जोड़ी तो मैंने आज तक अपनी पूरी पंडिताई में नहीं देखी। वाह, तुम दोनों का तो एक जन्म क्या 7 जन्मों तक जन्म रहेगा। अब मेरी सुनो दूसरा वचन। जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊँगा तो आप उसे मना नहीं करोगी, प्यार से उसे अंदर लाके बिठाओगी और हम दोनों का सेज सजाओगी। बोलो, स्वीकार है कि नहीं? हाँ हाँ मुझे भी स्वीकार है। अब सुनो बालक और बालिकाएं, तुम दोनों का 3 वचन पूर्ण हो गया। और ऐसी जोड़ी तो ऊपर से ही बन के आती है। तुम दोनों की दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत अच्छी है।
और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा, आप लोग कमेंट करें।